नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो ये गहराई से समझना चाहते हैं कि मुसीबत में बिना टूटे डटकर खड़े रहने का यानी रेजिलियंस का असली मतलब क्या होता है। हालात चाहे कितने भी खौफनाक क्यों ना हो, हार न मानने की ये एक बहुत ही पावरफुल और प्रेरणादायक मिसाल है। तो चलिए सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल, जब किस्मत हर कदम पर आपका इम्तिहान ले रही हो तो क्या हार मान लेनी चाहिए? जब जिंदगी में चारों तरफ से तबाही मच जाए, सब कुछ छिन जाए, तो एक इंसान आखिर क्या करे? क्या उसे बस घुटने टेक देने चाहिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब बर्बादी बिल्कुल सामने खड़ी हो, तब एक आम इंसान का असली चरित्र कैसे उभर कर सामने आता है और वो क्या प्रतिक्रिया देता है। पहला सेक्शन, संघर्ष की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक बेहद आम आदमी से जिसका नाम है सूरज। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान है जिससे उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन ये आम सी जिंदगी अचानक तब तहस नहस हो जाती है जब उसका लालची मकान मालिक लाला मंगतराम उससे बहुत ज्यादा पैसों की मांग करता है और आखिरकार उसे उस छोटी सी दुकान से बेदखल कर देता है। बस एक ही पल में रोटी रोजी का इकलौता साधन छिन जाता है। सूरज की जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी थी। दुकान छिन जाने के बाद जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने क्या किया? उसने निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कर्ज लिया और एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सूरज ने तुरंत संघर्ष करने का विकल्प चुना। ये उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का, उसके अटूट हौसले का पहला बड़ा सबूत है। दूसरा पड़ाव, उम्मीद और टूटते सपने। रिक्शा चलाकर सूरज ने जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाना शुरू ही किया था कि तभी किस्मत ने उसके परिवार पर एक के बाद एक कई ऐसे प्रहार किए जो किसी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। जरा इस सिलसिले को देखिए। सूरज पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहले दुकान जाना, फिर रिक्शा चलाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक बारिश की रात में एक अमीर आदमी के ड्राइवर की लापरवाही से सूरज का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना बायां पैर हमेशा के लिए खो बैठता है। और अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही, तो आगे देखिए। उसकी पत्नी राधा को गंभीर टीबी की बीमारी हो जाती है और उसकी बूढ़ी मां की आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, जिससे उनके अंधे होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये एक इंसान पर पड़े उस असंभव बोझ का बिल्कुल सटीक दृश्य है। इस भयंकर स्थिति में जब घर में खाने का एक दाना नहीं है और सूरज का होनहार बेटा स्कूल छोड़कर एक मोची की दुकान पर काम करने की जिद कर रहा है, तब अपने रोते हुए परिवार के सामने सूरज एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है, सिर्फ एक टांग खराब हुई है मेरी, मैं मरा नहीं हूं। ये एक लाइन हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ है। ये दिखाती है कि शरीर भले ही टूट जाए, लेकिन अगर इंसान का जज्बा अड़िग है ना, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। तीसरा सेक्शन, सबसे कठिन परीक्षा। ये वो क्रूसिबल फ्रेमवर्क या कहें तो भट्टी है जहां सूर्य के चरित्र को अत्यधिक दबाव, शारीरिक दर्द, सामाजिक अपमान और यहां तक कि स्थानीय गुंडों की क्रूर मारपीट के बीच परखा जाता है। 5,000 रुपए। सुनने में शायद कुछ लोगों को ये मामूली रकम लगे, लेकिन ये सूरज के ऊपर मंडराते विनाश का बिल्कुल सटीक वजन था। राधा की टीबी की दवा के लिए हर महीने ठीक 5,000 रुपए चाहिए, मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए चाहिए और ऊपर से लाला का भारी कर्ज तो है ही। एक विकलांग रिक्शा चालक के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी, जो उसे हर दिन कुचलने की कोशिश कर रही थी। और इस असंभव बोझ को उठाने के लिए सूरज करता क्या है? वो रोज सुबह 4 बजे उठता है, अपने एक पैर के सहारे रिक्शे का पैडल मारता है और बैलेंस बनाता है। लोग उसे लंगड़ा रिक्शे वाला कहकर चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो चुपचाप सब सहता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद वो अपने यात्रियों से किराया नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो जानता है कि उसके यात्री भी उसी की तरह गरीब और मजबूर हैं। ये साबित करता है कि हार ना मानना सिर्फ कोई सोच नहीं है, बल्कि ये प्यार और फर्ज की खातिर हर रोज किया जाने वाला एक दर्दनाक लेकिन लगातार किया जाने वाला कर्म है। अगर हम इन दोनों स्थितियों को अगल बगल रखकर देखें तो बाहरी तौर पर सूरज पूरी तरह टूट चुका था। वो विकलांग था, अत्यंत गरीब था, उसका परिवार भूखा सो रहा था और उसे गुंडों ने पीटा भी था। लेकिन भीतर से वो दृढ़ संकल्पित था, बेहद ईमानदार था और असीम करुणा से भरा था। भारी दुनिया ने उसे शारीरिक रूप से भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन भीतर से वो उतना ही मजबूत इंसान बना रहा। इतनी भयंकर तबाही के बावजूद उसने अपनी इंसानियत से कभी समझौता नहीं किया। चौथा पड़ाव, इंसानियत की जीत।
कहानी अब अपने सबसे बड़े और इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां सूरज के सामने सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा आती है। एक ऐसा क्षण जो ये तय करेगा कि उसका ये अटूट हौसला और ईमानदारी असल में कितनी सच्ची है। एक सुनसान और अंधेरी सड़क की कल्पना कीजिए। सूरज रिक्शा लेकर लौट रहा है और उससे सड़क पर एक अमीर अजनबी बेहोश पड़ा मिलता है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, सूरज की जेब में बड़ी मुश्किल से बचाए गए वो 5,000 रुपए हैं जो उसकी मां को अंधा होने से बचा सकते हैं। वो खुद भूखा है, कर्ज में डूबा है। ऐसे हालात में एक आम इंसान आखिर क्या करेगा? क्या वो उस अजनबी को वहीं छोड़कर चला जाएगा? लेकिन सूरज का फैसला बिल्कुल साफ था। उसने अपनी गरीबी और भूख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो उस अजनबी को अपनी एक टांग के सहारे रिक्शे पर लादकर तेजी से अस्पताल पहुंचाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो अपनी मां के ऑपरेशन के लिए जुटाए गए उन अनमोल 5,000 रुपयों को उस अजनबी के इलाज के लिए तुरंत जमा कर देता है। ये इंसानियत और निस्वार्थ भाव का सबसे ऊंचा शिखर है। एक ऐसा आदमी जो अपने खुद के परिवार को बचाने के पैसों से एक अजनबी की जान चुनता है। 5वां और आखिरी सेक्शन, संघर्ष का मीठा फल। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये पता चलता है कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि सेठ विक्रांत है। जी हां, ये वही सेठ है जिसके ड्राइवर गोपाल की वजह से सूरज का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी टांग टूटी थी। ये नियति का एक ऐसा मोड़ है जो सच में सोचने पर विवश कर देता है। अब देखिए सूरज के अटूट हौसले और ईमानदारी का उसे क्या सिला मिला। सेठ विक्रांत सूरज के इस उपकार के बदले उसकी पूरी जिंदगी संवार देता है। सूरज के पैर का सही इलाज होता है, मां की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, पत्नी राधा की टीबी पूरी तरह ठीक हो जाती है, बेटा राजू वापस स्कूल जाने लगता है और सबसे बड़ी बात, सेठ उसे एक नई दुकान तोहफे में देता है जिसका उसे कोई किराया नहीं देना होगा। कैसे सूरज की अच्छाई और हार न मानने की जिद ने उसके परिवार पर आई हर एक त्रासदी को जड़ से खत्म कर दिया, ये देखना वाकई अद्भुत है। तो हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और इस पूरी चर्चा का सार बस यही है, भलाई करने वालों के साथ हमेशा भला ही होता है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक बहुत गहरा सच बयान करती है। परिस्थितियां अगर शरीर को तोड़ने की कोशिश करे तो भी अपनी आत्मा और अपने जज्बे को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। सूरज की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे भीतर भी वो अटूट हौसला है जो घोर अंधकार में भी हमें सही रास्ता चुनने की ताकत दे सके। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।